फवाद साहब पहले आप इस पर कमेंट कर दें, फिर काशिफ साहब इस एपिसोड पे आपका क्या कहना है कि गंडापुर साहब जाहिर है बहुत घंटों तक रास्ते में नहीं रहे, फिर उसके बाद कहा कि भाईजान ये लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैं एक मीटिंग में था तो सिग्नल नहीं आ रहे थे इसलिए रास्ते में नहीं था, ऐसे ही पता नहीं किसने क्या क्या कह दिया। इत्तेफाक से मैं आप और काशिफ साहब उस रात साथ ही थे जब ये अफवाह चल रही थी, हम 3-4 घंटे साथ थे हम तीनों जब ये सारा चल रहा था। और इस दफा वो कह रहे हैं कि भाईजान मैं निकल गया था, 2 बंदे साथ में थे, जेब में 2 रुपए नहीं थे, मोबाइल था नहीं, सिग्नल आ रहे, तो आंसू आ गए, तो सिग्नल भी नहीं आ रहे थे तो इसलिए नहीं हो पाया राब्ता, वो पता नहीं अगवा कर लिया, ऐसी बातें बस। क्या तो इस पर आपका क्या तबसरा है, ये फवाद साहब जरा बताएं। देखिए वसीम, बात यह है कि जो तकरीर उन्होंने की है उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि अली अमीन के अपने जो मेरा ख्याल है कि हमारे उनके घर वाले भी यकीन नहीं करेंगे कि जो उन्होंने स्टोरी सुनाई है वो वैसे ही है, तो हम भी यकीन नहीं कर सकते। अच्छा। और इसलिए ये बात देखिए, अब ये 2 चीजें देखिए आपके दोस्त बैरिस्टर साहब, आप दोनों का बड़ा साथ टाइम गुजरा है मुशर्रफ साहब के साथ, वो बड़े नाराज होंगे इस बात। अभी 25 मिनट इस पर बात करके गए कि यार इसमें क्या गलत है और उन्होंने क्या इलॉजिकल बात की, सही तो क्या है, तो वो नाराज होंगे सैफ साहब। नहीं सही है, वो देखो सैफ की तो पोजीशन है ना, उसने तो यही कहना है, लेकिन सच्ची बात यह है कि देखिए मसला यह है कि अली अमीन भी सही सारी बात जो है वो शायद नहीं कर रहे और हुकूमत भी सही बात सारी नहीं कर रही। ये कहना कि वो निकले हैं, उमर यूब के घर गए और उमर यूब के घर से चले गए, देखिए आप तो मतलब वापस चले गए थे ना, तो काशिफ और मैं तो यही थे, हमें पता है कि देखिए रेड जोन के अंदर जिस किस्म की सिक्योरिटी थी, फ्लाइंग कोच के ऊपर या जीप के ऊपर अपने काफिले से अलग होके रेड जोन में जाना, फिर वहां से जजेस की जो कॉलोनी है वो क्रॉस करना और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले जाना भी मुमकिन नहीं था और वहां से निकलना भी बिल्कुल मुमकिन नहीं था। सो इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है कि एक चीज तो मेरे ख्याल सर्टन है और वो ये है कि ना मोहसिन नकवी पूरा सच बोल रहे हैं और ना अली अमीन पूरा सच बोल रहे हैं। अब दरमियान में जो ये कि इमरान खान को अली अमीन इस सारे मामले में उन्होंने शामिल किया है, क्या ये सच है? और क्या शहबाज शरीफ साहब को मोहसिन नकवी ने इस मामले में शरीक किया है, वो सच है? ये मालूमात हमारे पास नहीं है, हो जाएंगी अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में जो इसके इफेक्ट्स हैं उनसे भी पता चल जाएगा और वैसे भी कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन अप टिल नाउ हमें नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब ने अली अमीन साहब को ये फैसिलिटेट जो किया, तो क्या वो शहबाज शरीफ साहब के उसमें एतमाद में आके ला के उन्होंने किया या उन्होंने खुद किया? और अली अमीन साहब ने जो किया, क्या उन्होंने इमरान खान को एतमाद में लेके किया या नहीं किया? ये एक हिस्सा है जो मिसिंग है इस सारी कहानी में। बाकी तो सीधा सीधा है कि जाहिर है कि ये दोनों के आपस के एक मिनिमम अरेंजमेंट के बगैर तो मुमकिन नहीं था। तो काशिफ साहब, मैं आप इम्तिहान नहीं डालता कि मैं आपसे कहूँ बताएं कि असल में क्या हुआ था, हालांकि मुझे बड़ा यकीन है कि आपको पता होगा कि क्या हुआ था लेकिन चलो ये बता दें, आप मुझसे पूछे मैं बता दूंगा, वजन आप उठाएंगे नहीं मेरा ख्याल है वो आप मुझे बताइएगा। अभी 2 मिनट बाद हम ब्रेक लेने वाले हैं, फिर आप तफसील से बता दीजिएगा मुझे तो अभी ऑन एयर मेरा ख्याल है रहने दें तो। लेकिन इसका मतलब ये कि अली अमीन साहब फंस गए। एक तरह वो चाहते हैं कि बाकी दोस्तों को भी मुतमईन रखें कि भाईजान मेहरबानी करो, खान साहब को भी मुतमईन रखें, और ये मामला चल नहीं पा रहा, वो इधर राजी करने की कोशिश करते तो उधर से नाराजगी हो जाती है, उधर राजी करने की कोशिश करें और ये बस इस तरह मामला फंस जाता है। और अब फाइनली वो स्टेज पर आ गए कि जहां उनकी अपनी पार्टी के लोग अब उनसे नाराज हो रहे हैं कि यार ये आदमी बोल क्यों नहीं रहा कि इसके साथ क्या होता है। ये मैं सही कह रहा हूं आपके ख्याल में? टू एन एक्सटेंट ठीक कह रहे हैं, मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि देखें इस वक्त पार्टी के अंदर जो फैसला है वो फैसला फिर भी इमरान खान साहब करते हैं। सही है। अली अमीन गंडापुर फैसला नहीं करते, ना ही बैरिस्टर गौहर करते। सो बहुत सी मूवमेंट आपने देखी। बैरिस्टर गौहर जब केपी हाउस गए, केपी हाउस से निकले, तो वो केपी हाउस में किससे मिले जाके? ये वो वक्त है जब ये खबरें मार्केट में यही खबर आम थी कि अली अमीन को डिटेन कर लिया गया है या अरेस्ट कर लिया गया है या वो गायब है। सो वो केपी हाउस में गए, उनको जाने दिया गया। अगैन वो जो फवाद कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेड जोन में अली अमीन गंडापुर का पहुंचना केपी हाउस या बैरिस्टर गौहर का इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। सो बैरिस्टर गौहर उधर गए, उधर मुलाकात हुई और फिर वहां से बाहर निकल के दोबारा गए। ऐसा मौका अब जब आप केपी हाउस से निकले हैं, अली अमीन मिसिंग है,
साफियों ने पूछा जी अली अमीन से मुलाकात हुई, दरवाजा शीशा ऊपर किया और वहां से चले गए और 2 दिन से खामोश है। हाँ। इन कुछ ना कुछ तो ऐसा पक रहा है। देखिए अब एक तरफ अगर चीफ मिनिस्टर आके कह दे कि मैं यहाँ से पहाड़ी चढ़ा, वहां से उतरा, वहां से मैंने गाड़ी पकड़ी, 3 बंदे थे, रुपया नहीं था, मोबाइल नहीं था, खाने को जेब में कुछ नहीं था। अब आप तो नहीं कह सकते, ये कितना मुश्किल होता है कहना कि नहीं यार सीएम साहब आप झूठ बोल रहे हैं या आप गलत बात कर रहे हैं या आप जो कहानी असल में वो सुना नहीं रहे। अब लोग कहेंगे यार उनकी कहानी है, वो मिसिंग था, उसकी कहानी ठीक है या आपकी ठीक है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान रियाज साहब का पेज बड़ा एक पॉपुलर पेज है। उन्होंने ये सारी कहानी सुनाई, फिर पूछा कि आपके ख्याल में अली अमीन की बात पे कितने लोग यकीन करते हैं, तो 75,000 के करीब उन्होंने जब अपलोड किया कि 75,000 लोगों ने उस पर कमेंट किया था। 88% ने कहा कि हम यकीन नहीं करते अली अमीन क्या बात कर। उसमें मैंने भी कमेंट किया था, मैं बताऊंगा नहीं कि मैं 88% में था या बाकी कुछ फीसद में था, लेकिन मैंने भी कमेंट किया था। लेकिन समझते तुसी गए होगे ऐसा। सब मेरी बात सुने, आप ये ना बताइए आप 88 में थे, क्योंकि 12 में तो आप हो नहीं सकते। इतनी बुनियादी अकल तो सारों में ही है कि कौन किधर किस चीज को कैसे देख रहा है। तो मैं एक लतीफा थोड़ी देर पहले भी सुनाया, ये अली अमीन साहब वो कर रहे हैं, वो एक बादशाह का बड़ा प्यारा हिरन होता है जो बड़ा उसको पसंद होता है, वो गुम जाता है। बड़ा पुराना लतीफा, बचपन में हम सुनते थे। पूरी दुनिया की पुलिस आती है, नहीं मिलता उनको। पाकिस्तानी पुलिस कहती है सर असी तो याद है, अंदर जाते हैं जंगल में जहाँ गुमा होता है, बाहर निकलते हैं, एक हाथी कह रहा होता है मैं हिरन हूँ, मैं हिरन हूँ। तो ये कहानी जो सुना रहे हैं साहब, ये भी वही कहानी है। अब हाथी बाहर निकला और वो कह रहा मैं हिरन हूँ, मैं लेकिन इसमें ना ज्यादा डिस्कशन मानना चाहते कि नहीं माना चाहते। हाँ जी फवाद साहब। अच्छा एक मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा डिस्कशन तो अली अमीन के ऊपर ही हो रही है और उन्हीं के ऊपर डिस्कस जो है वो ज्यादा प्रोग्राम्स भी हुए हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो सेकंड पार्ट है, यानी गवर्नमेंट या मोहसिन नकवी साहब का जो इसमें सारे में किरदार है गवर्नमेंट का, वो इतना डिस्कस नहीं हुआ। अभी मुझे जो मैं जिस पे इंट्रीग्ड हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है, 2 ही बातें ना कि जिस तरह अभी काशिफ बता रहे हैं कि उन्होंने स्पेशल परमिशन ली और सारे गए, मीटिंग्स हुई वहां पे और सब कुछ हुआ। सो दिस इज समथिंग आई थिंक वेरी रियली वरिंग फॉर PMLN कि अगर ये बातचीत हुई है या कोई एक खिड़की खुली है या सब कुछ हुआ है। और फिर इसीलिए आपको ये भी पता है कि 2 दिन पहले नून लीग के जो तमाम मीडिया के जो ट्विटर के ऊपर वो हैंडल्स जो नून लीग के बड़े करीब हैं, उन सब ने ये कहना शुरू किया था कि आप मोहसिन नकवी को रिमूव करें, क्योंकि सारा जो प्रोटेस्ट है वो मोहसिन नकवी की नाकामी है और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ है वो उनके बगैर नहीं हो सकता था, और उसने ये सारा कुछ हुआ है उसका जिम्मेदारी जो है वो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर है। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने कहा इनको रिमूव कर दिया जाए। और आपको पता ही है, आप दोनों को पता ही है कि नकवी साहब इज नॉट पॉपुलर विद PMLN, जो हार्डकोर PMLN है उसके साथ, और वो तो चाहते हैं फवाद साहब मोहसिन नकवी साहब इज नॉट PMLN, स्टार्ट विद दैट। नहीं वो तो जाहिर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि PMLN के साथ मेरा ख्याल है अनपॉपुलर का तो मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है इनसिक्योर भी है नून लीग के, ये ना हो कि किसी दिन वो शहबाज साहब की जगह आके बैठ जाए, शहबाज साहब कहे भाईजान आप चेयरमैन PC बन जाओ यार। एग्जैक्टली। तो अब ये जो सब कुछ एपिसोड हुई है, इसमें उनका जो रोल है वो तो और डुबियस है, और उसके नतीजे में तो नून लीग की जो ट्रस्ट है उनके ऊपर वो तो और कम हुआ होगा या होना चाहिए। और अगर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये सारी एपिसोड हुई है या जो कुछ हुआ है, और वो जाहिर है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से हुई है, तो फिर इट शोज के सारी चीजें तो उधर भी सही नहीं है ना। तो अच्छा ये पता चलेगा ऑन दिस नोट। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक